सभी मीडिया मित्रों का स्वागत है, धन्यवाद। सब हमारे इलेक्शन के परिणाम के बाद यहाँ कवरेज के लिए से भी मित्र आए हैं। मुझे विश्वास है कि आपकी व्यवस्था ठीक ठाक हो रही है। अगर उसमें कोई कमी रह जाए तो आप कृपा करके हमें क्षमा भी करें और हमें सूचना भी करें। जहाँ तक साथ ही साथ इससे पहले कुछ और बात कहूँ, मुझे औपचारिक तौर पर धन्यवाद अभिनंदन करना है माननीय श्री जी किशन रेड्डी जी का। हमारे चुनाव के प्रभारी विशेष कर केंद्र से दिए गए थे पार्टी की ओर से, उनके अनुभव से उनके तजुर्बे से हमें लाभ रहा और उन्होंने 1 महीना से भी ज्यादा समय यहाँ पर लगातार हमारे बीच में रह करके हमें एक बिंदु को लेकर के एक दिन गाइडेंस दी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि हम सारे कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस अभियान में और इस प्रबंधन में लग गए। माननीय आशीष जी तो हमारे सह प्रभारी नहीं है पहले से ही, और इनका मार्गदर्शन काफी समय से चल रहा है। और कार्यकारी हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी जो बाद में चाहे सीट में आए लेकिन उन्होंने बड़े सुचारू रूप से इस सबका संचालन किया। जहाँ तक चुनाव का संबंध है, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देनी है और हमारे जितने भी वोटर हैं उनको भी। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की लगता है कि सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। जिस तरह से हमारे नतीजे आ रहे हैं, 29 तक हम पहुंच गए हैं, उससे आगे भी हम जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त और ये एक संयोगवश बात जात पात धर्म से ऊपर उठ करके एक नई शैली और नई संस्कृति से मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। आपने देखा होगा मोदी जी के जितने भी विकास कार्य हुए हैं, अगर एक ही उदाहरण लें, प्रधानमंत्री आवास योजना तो कितने के कितने कच्चे घर पक्के में परिवर्तित हो गए। ये ना पूछा गया कि धर्म किसका है, जात किसकी है, घर हिंदू का, मुसलमान का, ठाकुर का, ब्राह्मण का। और इस प्रकार से एक इंक्लूसिव ढंग से मोदी जी ने 10 वर्ष में हमें जो नेतृत्व दिया है, उसी का पैगाम, उसी का संदेश लेकर के हम चुनाव में उतरे थे। और जबकि दूसरी ओर जो चुनाव लड़ा गया है इंडिया ब्लॉक की ओर से, उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि शायद बहुत पोलराइजेशन की भी बात हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने से चुनाव लड़ा है राष्ट्रवाद को लेकर के और सभी संभागों का संतुलित विकास हो, क्षेत्रीय भेदभाव के बिना उन मुद्दों को लेकर के सभी हमारे जो विजयी हुए हैं और जो विजयी होने वाले हैं, विशेष घोषणाएं औपचारिक बाकी है, वो भी बधाई के पात्र हैं। अगर कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कांग्रेस का इसमें से एक निष्कर्ष ये निकलेगा, कांग्रेस की सफाई जिस प्रकार से हरियाणा में हुई है उसी प्रकार यहाँ से कांग्रेस कुल मिलाकर के 5 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 4 कश्मीर संभाग में और 1 यहाँ पर जीत मिली है, कुल 5 में। और उसमें से केवल 2 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार की कांग्रेस ने वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पालन किया देश भर में, उसको रिजेक्ट करने का कार्य आज जम्मू कश्मीर से भी हो गया है। और हमारी मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ाई थी और हमें संतुष्टि है कि जिस तरह का ट्रेंड देश भर में देखने को मिल रहा है, वही आज आपको उसी का दृश्य जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रहा है। हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे विजयी होने वाले उम्मीदवार इसी प्रकार के साथ, निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ मोदी जी के नेतृत्व में उनकी योजनाओं को धरती पर उतारने का कार्य करते रहेंगे और आने वाले समय में विकसित भारत 2047 में जम्मू कश्मीर की जो प्रमुख भूमिका रहने वाली है, आने वाले समय में भारत की ग्रोथ स्टोरी में, उसमें उसको सुचारू ढंग से निभाने के लिए हम प्रयास करते रहेंगे। बहुत अधिक नहीं कहना, मैं
आग्रह करूंगा माननीय ईशा रेड्डी जी से कि वो थोड़ा पीछे आ जाए, हमारा बाल आ रहा है, वो पीछे आ जाए, कभी मुझे आगे आना पड़ेगा ना, थोड़ा पीछे आ जाए बस। सभी पत्रकार बंधु से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले चुनाव घोषणा होने के बाद एक माहौल खड़ा करने के लिए प्रयास हुआ है। स्टेट लीडर्स को यूनिटली नहीं लड़ रहे ऐसा, और आपको बताना चाहता हूँ सभी लोग अब यूनाइटेडली चुनाव में हम ध्यान दिया है, पूरा प्रयास किया है और चुनाव के रिजल्ट्स के आधार पर अभी थोड़ा क्लियर मेजॉरिटी कोई पार्टी नहीं आया। अभी हम चाहते थे एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, एक परिवार मुक्त गवर्नमेंट हो, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नमेंट हो, एक विकास युक्त गवर्नमेंट हो। हम बहुत प्रयास किया है, मगर आज मैं कह सकता हूं जो भारतीय जनता पार्टी पहली बार जम्मू कश्मीर हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सीट्स हम हासिल किया है। थोड़ा पीछे जो बाल आगे कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे हैं, जो जम्मू आके राहुल गांधी जी मोदी जी के कॉन्फ्रेंस उतर गया, हम कॉन्फ्रेंस में हटा लिए, ऐसे अलग अलग भाषण देते थे। मगर मैं विश्वास के साथ बताना चाहता हूं, हम जो 100 दिन का मोदी जी 30 गवर्नमेंट का 100 डेज का जो काम किया है, इसका नतीजा आज जम्मू कश्मीर में भी दिखते हैं, वैसे ही हरियाणा में भी दिखते हैं। हरियाणा में तो पूरे कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर्स में पूरा तैयारी था सेलिब्रेशंस के लिए, और हरियाणा का जनता आज जो रिजल्ट आया है इसका मोदी जी के ऊपर जनता को विश्वास है, जनता के ऊपर मोदी जी को विश्वास है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी जो हमारा प्रयास किया था, हमारा को पूरा आज बताना चाहता हूं, जम्मू रीजन में हमारा सक्सेस रेट कंपेरेटिवली आईएनसी, कंपेरेटिवली कांग्रेस पार्टी, हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। लास्ट फेज में जो 24 सीट्स में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जम्मू रीजन में पब्लिक मीटिंग हुआ जम्मू शहर में, उसमें लगभग 24 में 22 सीट्स भारतीय जनता पार्टी का विजयी इस प्रांत के जनता ने आशीर्वाद देकर हमारे को जिताया है। और आज तो जम्मू में कांग्रेस मुक्त जम्मू हो गया। टोटल 29 सीट्स लड़े थे, एक सीट में विजय प्राप्त किया है। लगभग 3.5% वोट जम्मू में कांग्रेस पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी 43 सीट्स लड़े हैं, 20 लगभग फाइनल रिजल्ट होना है, कंप्लीट एज इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर होगा। 29 सीट्स, अभी तो 29 सीट्स बता रहे लीड, 29 सीट्स में भारतीय जनता पार्टी लीड में है। और स्ट्राइक रेट हमारा 68% जम्मू में है। बीजेपी का वोटिंग परसेंट भी बढ़ा है, और पहले 25 सीट्स थे हमारा 2014 में,
अभी 29 सीट्स हम जीते हैं। अभी स्टैंड ले आओ, स्टैंड खोल के ये पीछे रखो। जम्मू के जनता, जम्मू कश्मीर के जनता भी, हम तो डेवलपमेंट के आधार पर चुनाव लड़ा है, मगर पहले सबसे पहले मैनिफेस्टो निकालकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चुनाव को एक पाकिस्तान से जोड़ते हुए, अलग अलग सेंसिटिव इश्यू को जोड़ते हुए चुनाव निकालकर लोगों में डिवाइड करने के लिए प्रयास किया है। मगर भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलग अलग मीटिंग्स में भी हम एक कंस्ट्रक्टिव मेजर से, हम इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता को क्या करने वाले हैं, जनता हित के लिए क्या करने वाले हम प्रयास किया है। मगर आज विश्वास के साथ हम बता सकते हैं इस चुनाव में जो जनता हमारा को, इवन कश्मीर वैली में भी अच्छे वोट मिला है, घाटी में भी अच्छे वोट मिला है, जम्मू में तो जनता ऑलमोस्ट हमारे को आशीर्वाद दिया है। जम्मू के जनता लगभग इस रीजन में भी सीट्स हम निकाले हैं 100%। और जो अलायंस था कांग्रेस पार्टी, अलग अलग पार्टियों का अलायंस भी आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनको नहीं मिला है। आज हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो आशीर्वाद मिला है, इससे और हमारा रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गए, हमारा सीट्स भी बढ़ गए, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ गई, और आने वाले दिन में और ज्यादा मेहनत करेंगे जम्मू कश्मीर विकास के लिए। जम्मू कश्मीर जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं और ज्यादा मेहनत करके जम्मू कश्मीर विकास के दृष्टिकोण से, जम्मू कश्मीर जनता के वेलफेयर एक्टिविटी में हम ज्यादा मेहनत करके और जम्मू कश्मीर को विकास करने के लिए जो हमारा वादा था, पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 हटाने के बाद जो वादा था, वो वादा के आधार पर हम काम करें, आने वाले दिन और कमिटमेंट के साथ हम काम करेंगे। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला ने उमर अब्दुल्ला को डिक्लेयर कर दिया कि हमें चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे। पार्टी का जो पार्टी का मतलब ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनानी है, देखना है रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे जैसे भी माननीय रेड्डी जी ने कहा कि हमको पार्लियामेंट में नहीं, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए। अभी तो इसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है। अभी इस चुनाव में हमारा वोटिंग परसेंटेज भी लगभग बीजेपी का 26% वोट मिला है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23% मिला है, कांग्रेस को 12% वोट मिला है। अभी तक तो सब्जेक्ट टू दी जो इलेक्शन कमीशन का फाइनल रिजल्ट्स बीजेपी अपने रेस में है, रिजल्ट्स जो हैं फाइनलाइज्ड हैं, इसलिए बताया कहीं भी ऐसा कोई सीट नहीं है जहां पे फंसा हुआ है या फिर क्लोज प्रोटेस्ट है। एक राउंड बचा है ना, आप भी कैंडिडेट्स को पूरा कर सकते हैं एज पर इलेक्शन कमीशन के जो नंबर से, ना वहां के कैंडिडेट्स आपकी कोई सीट। बीजेपी सरकार बनाने के लिए आपकी भी क्या रेस में है, ये बीजेपी बाहर है अपोजिशन में फाइट से, वो तय करेंगे। हमारा पार्टी भी पूरा इंडिया से जीत रहे, अभी आए नहीं, आने के बाद हमारा स्टेट लीडर्स बैठ के सेंट्रल लीडर से चर्चा करेंगे, हाँ चर्चा करेंगे। स्टेट प्रेसिडेंट का हारना जितना बड़ा सेटबैक पार्टी के लिए। ऐसा कुछ नहीं, हारना जितना हर कैंडिडेट का होता है पार्टी में, स्टेट प्रेसिडेंट के आगे से ऐसा कुछ नहीं है हमारा। हम तो भारतीय जनता पार्टी है, जम्मू कश्मीर में हारना नहीं है, जान भी दिया बहुत। कश्मीर में इस बार भाजपा जीत रही है, एक भी सीट नहीं है, मुझे बता आपको दावा वोट मिला है, पहली बार अच्छे वोट मिला है, हर जगह सेकंड प्लेस में, बहुत जगह सेकंड प्लेस, पिछले चुनावों से करिए। हाँ बहुत अच्छा वोट मिला है हमारा, ये हमारा सक्सेस। सर आगे बोलो सर, पिछले जो
आर्टिकल 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में इतना समर्थन हमारा को मिला है जम्मू एरिया में और कश्मीर एरिया में सीट भले ना मिले होंगे मगर हमारा वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़िया मिला है। सर पिछली बार जैसे आप बीजेपी ने जोड़ना चाह रहे हैं इस प्रकार का अभियान वैसे भी हुआ है, ऐसा कभी आपने नहीं देखा इतने साल। ये सवाल हमसे ज्यादा हमें तो आज तक मीडिया और बाकी सब जगत यही कहता था कि हम जम्मू की पार्टी है। जो तथाकथित मेन स्ट्रीम की पार्टी थी, जो पैन जम्मू कश्मीर पार्टी थी, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 35% आबादी ने जम्मू खित्ते में उन्हें क्यों नकार दिया है। ये सवाल उनसे ज्यादा पूछा जाना चाहिए। हम तो पहले भी वहां पर कभी चुनाव जीतते नहीं थे, हमने उसके बावजूद वहां पर मकान देने में, सिलेंडर देने में, पानी देने में कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया है। ये जिम्मा उनके ऊपर आता है कि सबका साथ सबका विकास की जो राजनीति यहाँ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चली है, वो अब चलेगी या नहीं चलेगी, इसका जवाब उनसे पहले पूछने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पूरा मुक्त हो गए और जम्मू से एनसी भी मुक्त हो गए। Sir, National Conference has been very vocal that once there is an election, Is he saying that restoration partnership is their priority? Whatever is said in the manifesto is set aside. So far there is no government in place. Once let the government be in place, and then only then they have But they started celebrating already. So are also we. who has We are also This is- celebrating. This is the hub parliament. No single party has been able to touch that part. Now having said that, now let's wait. Once the government is in place, then the government in place will have the prerogative to decide what are the priorities. How can you define the priorities without being a part of the government? So They are doing who has the so- right to? If they are doing so, they are talking out of turn. सर आप बार-बार कह रहे हैं सर This question must be asked to the Congress and National Conference Alliance. Do they have a right to amend the constitution, or they are willing to amend the constitution? Does getting some seats in a particular state give them the right to amend the constitution? Because Article 370 can be brought back only when the constitution is amended, and that too by the parliament. They don't have majority. Even Abdullahs don't have a member in the. They are not representing Jammu Kashmir in the parliament. Both father and son. So just giving a impression to their electorate that the battle is still on is the game of the National Congress. They cannot do it. They know it better. Just to polarize the constituents of the state. This is जितेंद्र सर मेरा सवाल है आपसे, आप बार-बार कह रहे हैं कि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तय करना है उनका अलग पार्टी से आर्टिकल 370 के ऊपर अलग पार्टी का स्टैंड क्या है वो पहले बताएं। पहले बताने पर हम बताएंगे उनका स्टैंड, उनका अलग पार्टी से क्या स्टैंड है, उनका मेन अलग पार्टी का क्या स्टैंड है, अभी तक तो बताया नहीं। उनका अध्यक्ष तो हम इस विषय पर कोई अलग अलग जगह एक दो दिन आए और भाषण भी किया मगर कुछ बोला भी नहीं। सर हरियाणा में जो आप said that you will be holding a meeting about the MLS and then the future course of action which will happen. When is the meeting of the MLS? सर जितेंद्र सर आप लोग भारत वर्क पार्टी की बात है, absolutely democratic party. Just as we exercise democratic values outside the party, we observe inside the party. So whatever the legislators have been declared elected, then of course the party leadership will hold a meeting, decide who is going to be the leader of the legislative party. ये मैं करता हूँ कि पार्टी है, बाप बेटे की पार्टी थोड़ी ना है। सर आप जितेंद्र सर कश्मीर के मेयर मसूद साहब ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस के नेताओं के बीच पुलवामा में कुछ मीटिंग हुई है गठबंधन को लेकर। आज देश भर में एक माहौल है, जो वातावरण जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में हम जीतेंगे ऐसा कांग्रेस पार्टी प्रचार किया था। जम्मू कश्मीर जनता भी कांग्रेस को नकारा है। हरियाणा का जनता तो पूरा तैयार करने के बाद भी जनता उनका जो उत्साह पर पानी फेंका है। आज देश भर में जनता बहुत भारतीय जनता पार्टी के विजय होने के कारण बहुत उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी अलग अलग जगह एक खुशी मना रही है। जो
नरेंद्र मोदी जी सरकार तीसरा बार सत्ता में आने के बाद जो लगातार इस 110 दिन से जो कार्यक्रम किया है उसका सफलता फिर हरियाणा में जनता भी हमारे को आशीर्वाद दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। हम इस आने वाले दिन में और शक्ति के साथ और उत्साह के साथ और कमिटमेंट के साथ तेजी गति से देश को विकास करने में हमारा पूरा कार्यकर्ता नेतृत्व में हमारा पार्टी काम करेगी। सर एक सवाल है आप बार-बार कह रहे हैं हम असेंबली को लेकर आ रहे हैं, तो आप मानते हैं अभी स्कोप है बीजेपी सरकार बना सकती है उसको आप बता रहे हैं? हम तो हमने भैया बोलना चाहिए। ये आप मित्रों को कहना चाहिए आपके सर। This is the breaking news for you. JNK has returned. लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या आप स्कोप रख रहे हैं बीजेपी सरकार बनाएगी जबकि मेजोरिटी में है? सर आपसे सवाल ये है, आपके काउंटर पार्ट नरम तो कश्मीर वैली में है, क्या बीजेपी अभी भी नेगोशिएशंस कर रही है फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन? अभी तो मैं ऑलरेडी क्लियरली आपको बताया हम बैठना है चर्चा करना हम चर्चा करेंगे। तब तक तो कोई निर्णय हमारा नहीं हुआ है। जनरल आप लोग को फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन फर्स्ट हैंड पार्टी का स्टैंड बताने के लिए बुलाया है। पॉलिसी के विषय पर अभी आप लोग निर्णय किए हम बोलने से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप लोग बहुत सुबह से इधर वेट कर रहे हैं। हमारा पार्टी की तरफ से कोई आप लोग फर्स्ट हैंड ओपिनियन देना चाहिए ऐसा निर्णय करके आप बहुत बहुत धन्यवाद।